ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं रुकैया, सास जमीला बी, सास की पड़ोसन सहेली सुरैया, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा। आप सब लोग से गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे करके वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम किया है? शादो आबाद घर दिया है और बेटे के लिए अच्छी नौकरी है और चांद जैसे खिदमत गुजार बहू है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं है कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिलने से। और बहू रानी का तो पूछो ना, तो नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों की सिखाने से आती हैं। लगता है इसको कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता तो उनकी देखभाल में बिछी जाती, और जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं, ना देने की हाथा बढ़ते, ना बनाने के पैरा उठते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। खाने का हाल तो पूछो ना को, चाय बनाएगी जैसे काली अम्मा की रह, और दाल जैसे तालाब का गंदा पानी, और चावल ऐसे जो खाई पेट में दर्द हो जाए, और हर 2 दिन के बाद माई का याद आ जाता और जाके माँ के पल्ले से बन जाती, आने का नाम इसमें लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब करती, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी के पर बल पड़ने लगते, इसलिए मुझे खुद पी के खामोश रहना पड़ता। अरे सुरैया, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई, चलो सीट हॉट में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए अब देखते हैं बहुओं को, वो अपनी सासों की कैसे तारीफ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं बहन, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है, जब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती के रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। और उनकी तारीफ में सबसे खुशकिस्मती औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नक्शा मुसल्लत रहती। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ न बोलूं तो नाराज, मेरे हर काम में नुक्ताचीनी। हिम्मत अफजाई के अब बोल कर भी ना सुनो। अब तुम ही बताओ ना, इसको और क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा हालचाल छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जर्रा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननंद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की भी। और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल खाना बनाना पड़ता
अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा ख़त्म भी नहीं होता, ननंद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो खाना फिर बनाना पड़ता है या बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। और मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं। 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही हैं और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती हैं और पढ़ी लिखी बहन हैं। अरे रुकैया, अभी तुम इन्हीं के साथ बैठी हो? हाँ, आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरी की गीबत बहुत ज़्यादा हो गई थी और ज़बान क्या होना तो हम कसरत से कर रहे हैं। और वो ही हमें माफ़ फरमाए। और हम लोगों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 लोग जमा हुए वहाँ दूसरों के तस्करात, दूसरों की गीबत हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। महज वक्त गुजारी की हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह जमील अभी और उनकी पड़ोसन की बात पर मैंने गौर किया और अब मैं तुम लोगों की बात पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होएगी? हम तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रहे हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना, और अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो जिसमें नहीं तो वो बहतान है। दोनों छोटे में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्ज़ब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि फकरिहतुमूह फत्तक़ुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको ऐसी घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ना के बल या मुँह के बल ज़बान की बातें नहीं गिराएंगी। खुदा ना करे किसी की उसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होएगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पे से बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की थी। हमारे नामाए अमल से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुन के एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसे कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो हमारी आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी की भी बुराई पीठ पीछे नहीं बोलूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो कितने लोगों को पीठ पीछे बुरा भला कहा है, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की हैं। हाँ आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की हैं। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं।